ओके गाइस, सो आज का स्पेशल टॉपिक है आप लोगों के लिए एसएमसी लेक्चर 4। एंड आज मैं आपको थोड़ा सा एडवांस्ड एफवीजी के बारे में बताऊंगा। ठीक है। एंड साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का आज आपको बेसिक वर्जन समझाऊंगा। देखो, मैं शुरुआत में आपको पहले दिन एडवांस नहीं, मैं 3 पार्ट में या 2 पार्ट में बांटूंगा। जैसे सबसे पहले एफवीजी मैंने आपका 2 पार्ट में बांटने थे, एक तो नॉर्मल एक एडवांस। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं है, वो ईजी है। ये इतना बड़ा भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है, सामने से नज़र आ जाता है। ठीक है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब चलो गाइस, तैयार हो जाओ। अब कोई कमेंट वमेंट मत करो, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा सुनने में, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अब मैं जो बोलूंगा अब ये सुनोगे ध्यान। ये जो चीज़ है ना, ये आपको ये बताएगी कि एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है। स्टॉप लॉस कितना लेना है, कितने पिप्स, कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज, वो मैं आरएमएस में आपको बता दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपको बता दूंगा। अब किस कैंडल का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, CCC, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है। या तो हम लोग यूज करेंगे अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि जनरली हमारे पास कई सारे ना एफवीजी बन जाते हैं, तो उसमें से हमें कौन सा यूज़ करना है उसकी कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है। अब कभी कभी एफवीजी हमारे पास ऐसे बनते हैं जो किसी कैंडल के अंडर में होते हैं। अब अंडर द टेबल जो चीज़ है, अंडर द टेबल मतलब एक तरह से एक ऐसी कैंडल, ये मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी कैंडल जैसे यहाँ है। ठीक है। एक ऐसी कैंडल जिसके अंडर में कैंडल्स बनी हुई है जनरल। ठीक है। एक ऐसी कैंडल जिसके अंडर में कैंडल्स बनी हुई है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, जिसके यहाँ पर जैसे ये बनी हुई है, तो इसके अंडर में कैंडल बनी हुई है। अब इसकी जो विक है वो भी जनरली इसके अंडर है, एंड देन वो उससे छोटी है। ठीक है। एंड नाउ अब एक एफवीजी बना हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक एफवीजी बना, देखो कैंडल का कलर आप समझ सकते हो, जैसे जहाँ ओपनिंग जहाँ क्लोजिंग होती है, जिसको पता है अच्छे से वो समझ रहा होगा। ठीक है, यहाँ जैसे बना हुआ है, एंड देन यहाँ बना हुआ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन कैसे होगी आपको, कि जैसे ही आपका ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, आप इसको एफबीजी बना दोगे, लेकिन एक्चुअल में इसे एफबीजी नहीं बनाओगे आप। ठीक है। क्यों नहीं बनाओगे, इसका रीजन है बहुत बड़ा। और इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो आखिरी की कैंडल है ना, ये जनरली इस बड़ी कैंडल के अंडर है। तो इसे हम लोग इनसाइड कैंडल या इनसाइडर कैंडल, या फिर आप इसे पेनिट्रेटेड कैंडल भी बोल सकते हो। ठीक है। इसे मित्सुबित्सी कैंडल भी कहते हैं जनरली, फॉर्मेशन को मित्सुबित्सी कहते हैं, मतलब जापानीज में वर्ड है, मित्सुबित्सी बोलते हैं इसको जनरली। तो ये 2 कैंडल, 3 मतलब एक कैंडल है, उसके अंडर में कई सारी कैंडल, जैसे पीनेंट है ना एक, तो वहां पर आपको उसके अंडर जितना भी मूव्स हैं वो मित्सुबित्सी मूव्स होता है एक तरह से। ठीक है। तो गाड़ी की ब्रांड भी है वैसे मित्सुबिशी। ठीक है। तो ये अब यहाँ से ही शुरू होगा एफबीजी, अगर आप इससे ऊपर की कैंडल का आप यूज करोगे या यहाँ से यूज करोगे, इसके अंडर का यूज नहीं कर सकते। तो ये हमेशा याद रखना। ठीक है। तो इनसाइडर है, इनसाइडर कैंडल है, इनसाइड बार है, जैसा आप चाहे इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो नाम इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसके कैंडल जो है इसको हम यूज नहीं कर सकते एफबीजी में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इनवर्स बेस एनगल्फिंग नहीं है ये। क्या है तुम। इनवर्स बेस एनगल्फिंग नहीं है, वो अलग होती है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे, मतलब वो कैसे काम करेगी वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब इसके ऊपर का आप एरिया यूज कर सकते हो, जैसे ऐसे बनी हुई है कैंडल, तो यू कैन यूज इट। एंड नाउ दिस इज, अभी ये क्या हो रहा है इसमें, यू कैन ऑल्सो यूज इट लाइक दिस।
परफेक्ट। ठीक है, वैसे ये सबसे बेस्ट है। मित्सुबिशी नियर वाली कैंडल ही होगी ना सर? मतलब देखो जो इसके अंडर में होगी ना, जैसे ये और ये, इसके अंडर में जो कैंडल होंगी वो आपकी जनरली होंगी। तो ये तीनों कैंडल्स को आप कंबाइन करोगे, देन आपकी एक कैंडल बनेगी। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ आप यूज़ करोगे एमएमसी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिपल सी, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम लोग कैंडल्स को कंबाइन करके एक कैंडल समझते हैं। मैं ये शुरू से समझाता हुआ रहा हूँ, तो जिन्हें पता है कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट के बारे में, उनके लिए ये है। समझ में आ गया वो कहाँ है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, आज का बोनस टॉपिक नंबर 1 आपका रहेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यू हैव टू जस्ट यूज इट। सी देखो ये एमएमसी का पार्ट है, तो ये आपको बोनस में समझा रहा हूँ मैं। दिस इज द कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, इसमें ज़्यादातर लोगों को पता है कि जैसे एक कैंडल बनी हुई है आपके पास, ठीक है, और ये आपकी इस तरीके से है, एंड देन ये आपका ऐसी कैंडल है, एंड इसके बाद आपकी एक कैंडल बनी हुई है और वो इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, या फिर आपकी कैंडल ऐसे बनी हुई है मान लो, या ऐसे बनी हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इधर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपका इंडियन मार्केट में यूज़ होता है, क्योंकि उनके अंदर ना कैंडल्स जो होती हैं वो आपको पता है ढंग से तो ओपन होती नहीं है। जहाँ ओपन है वहाँ नहीं होगी अगली कैंडल, जहाँ पहली कैंडल क्लोज हुई है वहाँ नहीं होने की, वो होगी ऐसे ऐसे करके होगी, आपको पता है इसके। तो वहाँ ये जनरली यूज़ होगा, तो वहाँ पर बुलिश हैरेमी, बुलिश बेरिश हैरेमी जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न हम उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ से यहाँ तक? ये हमारे सामने बना, तो अब ये कैंडल यहाँ बनी हुई है, मान के चलो ये रेड ही होगी, जब भी तो यहाँ से ग्रीन बनी है। एंड देन फिर बाद में मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि एक और यहाँ पर कैंडल बनी हुई है जो जनरली इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से कैंडल ये बनी हुई, तो ये हमारे सामने रेड है। देखो इसमें कलर से कोई मैटर नहीं करता, याद रखना कलर का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, हमेशा याद रखना कलर से कोई मैटर नहीं है इसके अंदर। अब इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है ऐसे, ठीक है, ये भी कैंडल है ऐसे करके बनी हुई है। तो हम तीनों कैंडल को कंबाइन करके जो भी कैंडल बनी, जैसे मान के चलो ये रेड थी हमारे पास, ठीक है, ये रेड है हमारे पास, और ये दोनों ग्रीन है। ठीक है, आप ग्रीन ग्रीन ही करोगे, बट मैं भी इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये ग्रीन है दोनों, ये रेड है, तो इसको इसके अंदर ऐड कर दोगे तो ये ग्रीन एक बड़ी कैंडल हो जाएगी, और इसको इसके साथ ऐड कर दोगे तो जब बाय और सेल होता है तो सारी की सारी क्वांटिटी न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रल हो जाती है, तो अगर ऐसा हो गया तो कैंडल की बॉडी खत्म हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगा, और बीच में बचेगा सिर्फ एक विक। नाउ यू कैन सी। अब ये हमें कैंडल देखनी है, एक्चुअल में हमारे माइंड में ये डोजी आना चाहिए। तो हमें डोजी का हाई यूज़ करना है, इफ़ अगर हम एफ के साथ हो, जो भी थर्ड कैंडल का लो है उसे यूज़ करके एफ बना देना। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? समझ में आया? थर्ड कैंडल का जो जनरली लो है उसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर ये पोर्शन इतना बड़ा हो, इतनी विक्स अगर बहुत बड़ी बड़ी हो, तो वहाँ एफ कभी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये उस केस में है कि एडवांस एफ में, कि अगर हमारे पास जो लास्ट कैंडल है वो इस तरीके से एनगल्ड है, वो बीच में आ रही है, और इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको ये ऐसे दिखेगी। एग्जाम्पल दिखाऊं? चलो हम लोग चलते हैं निफ्टी में, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, एंड यहाँ पर हम लोग इसमें चलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम पे तो नहीं है, क्योंकि 15 मिनट का, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसे 1 मिनट या 5 मिनट्स में चल देते हैं, या 1 मिनट में। तो यू कैन सी लाइक दिस, जैसे हमारे सामने बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक बार को आप इसे देखो, आप ये चलो इसकी विग को इग्नोर कर दो, एंड यू कैन सी, ये देखो अब ये बना हुआ है, तो आप यहाँ से एफ नहीं ले सकते, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, और ये भी जैसे यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एफ लेना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद ये मूव आया, वो अलग बात है कि मैं ऐसे ही आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये मैं रैंडम आपको किसी जगह से बना के दे रहा हूँ, तो अगर बनती है तो हमें इसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, पूरा नहीं ले सकते, एक एक पॉइंट का मैटर होता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो है एफ हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपकी ये कैंडल है, ये देखो ये दोनों कैंडल बनी हुई, तो इस तरीके से ही लेना पड़ेगा, सेंट्रल कैंडल को हम लोग नहीं ले सकते। समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें?
कि ये जो मार्केट है ना ये ऐसी है, आपको पता ही है। बाकी इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा अच्छा ही करना नहीं चाहता। और इतना ही ठीक है ये, ठीक है, ये कैंडल मार्केट वैसे ही ठीक है। इस मार्केट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर दूंगा मैं। ठीक है। मेरा ऐतिहासिक दुश्मनी है मेरी निफ्टी के साथ, तो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये आपका कैंडल कॉम्बिनेशन जनरली कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया है। इससे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर, देखो ये बहुत जगह यूज़ होगा, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। अगर मैं इसको बता रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत जगह यूज़ होगा, ये कंफ्यूज करेगा, ये हर जगह पर, ये ऐसी जगह पे कंफ्यूज करेगा। और ये ज़्यादातर आपके पीनट जैसे स्ट्रक्चर में दिखेगा। ओके। भाई जिसको प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, जो मुझे गलत समझ रहा है या फिर, तो भाई एक काम करो, जहाँ सही बताया जा रहा है वहाँ जाके सीख सकते हो। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा कि आप आके यहीं सीखो या फिर देखो, है ना। दैट्स इट। 100% एस एम सी सीख के भी लॉस होता है ना, तो वो क्यों होता है, उससे बचाने के लिए कुछ चेंजेस मैं इसके अंदर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मुझे पता है मेरा एम एम सी में रिजल्ट अच्छा आता है, तो मैं वही चीज़ यहाँ यूज़ करूँगा जनरली एस एम सी के अंदर भी। चलिए गाइस, हम लोग अब चलते हैं सीधे ऑर्डर ब्लॉक के पास। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखो जैसे मान लो आपके सामने मार्केट इस तरीके से चल रही है ऊपर। ठीक है, ऐसे, 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 वैसे ऐसे चलती नहीं है, आपको पता है, लहरा के चलती है मार्केट। ठीक है, तो हम लहरा के ही बात करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूँ। ठीक है, खाते पीते घर का बनाते हैं यार अच्छा खासा। ओके। सो ये हमारे सामने जनरली स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ओके, एंड यू कैन सी ये भी हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी हो गया है। ठीक है, और ये क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि इनके इंटरनली जो आप समझ सकते हो कि जो इंटरनली आईडीएम्स हैं वो क्रॉस हो रहे थे, इस वजह से ये होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, चलो मैं इसको अभी अंडर कर रहा हूँ, मान लो अभी मैंने इसको नहीं छेड़ना। अभी मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ इंटरनली जो है मार्केट ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया था। जैसे मान के चलो यहाँ पर हमें इस तरीके से ऐसे करके स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गई, तो यहाँ हमें इंटरनली क्या मिला, एक आईडीएम मिला। मिला हमें एक आईडीएम, जिसकी वजह से हमने हाई को बिल्कुल हायर हाई बना दिया, और उसके बाद वो हमारे सामने ब्रेक स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पोर्शन में। ये देखो मैंने यहाँ पर आपको इंटरनली दिखाई, क्योंकि ये तो बड़ा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर छोटा सा एक रेड कैंडल हो सकती है कोई भी, जिसको मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया। अब मैं ये थोड़ा सा आपको कैंडल वाइज में बना के दिखा दूँ। ठीक है, अब इसको जूम कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल आपको जूम करके दिखाया था, वैसे ही मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे सामने ग्रीन कैंडल्स हैं, इस तरीके से आ रही है। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना इसके अंदर, क्योंकि वैसे होगी नहीं, क्योंकि बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, मेरा बस चलता ना गाइस, ऐसे ही कर देता कैंडल में, ऐसे ही। यहाँ ट्रेड लगा दो सीधे 1000 पॉइंट ऊपर, बट चलो यार नहीं कर सकते हम लोग। ओके, यहाँ से यहाँ तक एंड देन हम लोग ये रेड कैंडल है। ये भी अब देखो आपको क्लियर समझ में आएगा, मैं कलर भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में अगर कलर ना हो तो फिर लाइफ कलरलेस हो जाती है। एंड ये मैंने आपकी जो है ये भी ग्रीन यहाँ जनरली कर दी है। ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया वाला, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना रहे, मेरे को भी बार बार फ्रंट बैक ना करना पड़े इसमें। ठीक है, इस तरीके से कैन सी, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए जनरली।
ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है, ठीक है। ये समझ में आएगा तो मज़ा आएगा ना, जब तक बिल्कुल एकदम चीज़ ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वी कैन सी ये जो डेडिकेशन, क्या बात है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट डूब गई, एंड देन वी कैन सी इट एज ए आईडीएम इंड्यूसमेंट। वाई? क्योंकि ये कैंडल हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, तो हमारे लिए बेरिश कैंडल है, डेट्स वाई। फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर, परफेक्ट, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ी सी कैंडल मैं छोटी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ऐसे, एंड देन फिर यहाँ ऐसे, फिर मार्केट ऐसे है, ठीक है, परफेक्ट। चलो मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती जा रही है, एंड देन फिर से इसके अंदर एक वीक आ जाती है यहाँ पर, और फिर ऊपर जाती जा रही है इस तरीके से, ठीक है। मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, लेकिन हमें अपसाइड में जाना है क्योंकि ट्रेंड अपसाइड में। इमेजिन करो आपका ट्रेंड जो, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये जो पूरा पोर्शन है जनरली, ये मैंने आपको यहाँ पर जूम करके बना के दिखा दिया, दिस इज ए जूम्ड, ठीक है। तो ये नीचे से ही आ रही है, ये देखो यहाँ से ऐसे ही आ रही है, तो आप कह सकते हो यहाँ से ऐसे आ रही है, तो अप ट्रेंड में, तो हमें मार्केट में अपसाइड में जाना है, तो हमें बॉटम पे पोर्शन देखने हैं, बॉटम के एफवीजी देखने हैं, और उनके साथ चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारे सामने हमें जो ये जो स्विंग है, जैसे ही मार्केट में हमारे पास में आईडीएम बनता है, तो हमारे ऊपर क्या नजर आता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यस और नो, अब यस और नो करते रहना, मैं ए टू जेड आपको बॉटम से समझाऊँ। जैसे ही हमारा आईडीएम हो जाता है, जैसे इंड्यूसमेंट कट जाती है, हायर हाई बन जाता है। जब हायर हाई बन जाता है, तो उसमें उसके बाद हमारा जो लो है, वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता है, डेट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर की हम बात करेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, ओके। अब हमें मार्केट में अपसाइड में जाना है दोबारा से, तो अपसाइड में जाने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा पहले। नीचे आने के बाद किस पोर्शन से मार्केट ऊपर जा सकती है? पूरे पोर्शन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हमारे पास में एक एफ है जिसे हम लगा सकते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक वी कैन यूज इट एज एफ परफेक्ट, हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसी एफ को क्यों यूज करेंगे? पहले तो ये अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास यहाँ भी, मान लो मैं आपके सामने कहता हूँ कि भाई एक एफ जो है जनरली यहाँ भी लगा हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ भी ऐसे करके लगा हुआ, लेकिन हम इसे तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे लगा हुआ है, ऐसे करके मान लो, ठीक है, ये भी लगा हुआ है। अब पहली बात तो एफवीजी हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे तभी यूज करेंगे जब यहाँ पर हमें एक और यहाँ जनरली एक आईडीएम मिलेगा, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। और इसे भी क्यों यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान के चलो, यहाँ पर हमें फिर से यही सेम पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, मार्केट ऐसे जाती है, ठीक है, और इसके बाद हमें मार्केट फिर से थोड़ी सी ऊपर देखती है जाती हुई, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये फिर यहाँ से नीचे आ जाती है। ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में, ठीक है। यहाँ से नीचे आ जाती है एकदम, मान लो ऐसे नीचे आ गई, ड्रॉप आ गया एकदम, और फिर उसके बाद फिर से नीचे आनी शुरू होती है। तो मार्केट यहाँ से ही उठेगी, इसकी क्या गारंटी है? जो ये स्विंग है आईडीएम से लेके, जो ये हमारा जो हाई है, मतलब ये जो हमारा जो हाई है, हायर हाई बना है, जो हमारा हायर हाई बना है दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसा ही, ठीक है, यहाँ से लेके जो हमारा स्विंग है जनरली, ये तो आईडीएम हो गया ना मेरे पास एक और। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये बना हुआ है, इसको रेडी बना देता हूँ, चलो। इससे पर बॉडी क्लोज है, ठीक है, तो ये हमारे सामने आईडीएम है, ये आप देखोगे तो, ओके, हो गया। ऊपर का हायर हाई आ गया हमारे पास, यू कैन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुमने इग्नोर कर दिया ना, तो जैसे मैंने कर दिया था इग्नोर, लोअर लो बन गया था वो अभी लाइव में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से नीचे आ गया, आईडीएम हो गया। अब हमें ध्यान देना है एफवीजी पर, और साथ के साथ हमें यहाँ पर यूज करने हैं जनरली अपने जोन्स। तो ये आईडीएम के बाद, यानी कि जो हायर हाई है, हायर हाई से लेके और जो आईडीएम है, इसके बीच में हमें लोवेस्ट, सबसे नीचे आने वाली सेलिंग कैंडल, सबसे नीचे आने वाली रेड कैंडल हमें देखनी है।
सबसे नीचे आने वाली रेड कैंडल, जिसकी वजह से मार्केट में हमें जो है बुलिश मार्केट जो हमें दिखती है, ठीक है, जहां से हमें मार्केट बुलिश हो जाती है, तो वो जो लास्ट की कैंडल है उसे हम लोग एक जोन बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग जोन बोलते हैं। अब वो जोन अकेला है, तो उसे जोन में हम ब्लॉक में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब जोन और ब्लॉक में क्या फ़र्क होता है? देखो, जोन होता है जब हमारे पास एक जगह पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स आती है, तो हम उसके नेक्स्ट टाइम भी आने का वेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज जोन। जोन और ब्लॉक में ये फ़र्क है, दोबारा आने का वेट करते हैं। लेकिन ब्लॉक क्या है? ब्लॉक तब तक है जब तक वो सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट एक बार आया एंड देन अगेन हम यूज़, तो अभी वो ब्लॉक की तरह यूज़ हो रहा है खाली। तो यहाँ पर हम इसीलिए इसको ऑर्डर जोन नहीं बोलते, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। दिस इज नोन एज द ऑर्डर ब्लॉक। किसी को कंफ्यूजन? यहाँ सबसे लास्ट की सेलिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है। अब इसमें क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? गलत तो नहीं बता रहा इस बार? यार बता देना, ठीक है। आईडीएम, यस, आईडीएम भी बन जाते हैं, ठीक है। या अब मार्केट जैसे आएगी, अब हम इसको यूज जैसे अब ये है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, मान लो ऐसे कर देता हूँ। अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफबीजी होना चाहिए हमेशा, अगर नहीं हुआ तो हम इसके अगली वाली कैंडल देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पर जो है, जो ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसमें इसकी जो विक है वो इतनी बड़ी बन गई थी। अब इतनी बड़ी होने के बाद ये जो कैंडल है इसके बीच में और थर्ड कैंडल के बीच में, देखो, फर्स्ट ये हो गई ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, सेकंड ये हो गई थर्ड, इनके बीच में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो ये और मतलब एफवीजी नहीं है, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे। एफवीजी नहीं है तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो, कुछ कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी। एक तो 100% आप कभी भी आईडीएम एक्यूरेट नहीं लगा पाओगे, वो कोई भी नहीं लगा पाएगा दुनिया में, ठीक है। आप किसी को भी देख लो, कोई भी एक्यूरेट नहीं लगा पाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेट वैसा ही चलेगी जैसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, रिपीटेशन पे सेम चलता है। लेकिन जब मार्केट हमारी जो है कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो वो 100% नहीं होती, तो कुछ चीज़ों पे आप इग्नोर करो, इग्नोरेंस यूज़ करो, परफेक्शन मत यूज़ करना, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पर नीचे हमें आती हुई दिखेगी यहाँ से, ठीक है, तो वो हमारा ये वाला एफबीजी यूज़ करेगी, क्यों? और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे, दैट इज हाउ। अब ये पूरा जोन एफबीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक ये यूज होगा, लेकिन हम दोनों को अलग अलग रूप देंगे। देखो, यूज दोनों होंगे, ठीक है। अभी ये यूज जो है वो जनरली दोनों ही होंगे। वी कैन यूज इट लाइक, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो वो भी हमारे इस तरीके से रहेगा एफबीजी। अब मार्केट हमारी यहाँ पर ऐसे टैप करेगी एंड देन फिर भागेगी, हो सकता है वो इसे भी टैप करे, एफबीजी को भी क्रॉस कर दे, इट्स ऑल्सो पॉसिबल। इस तरीके से हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक जनरली काम करता है। और यहाँ पर ट्रेड कैसे लगती है? यहाँ एफबीजी से ही पोजीशन लग जाता है। वैसे एफबीजी के 50% को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो रिफाइंड वर्जन में आपको बताऊंगा। एंड देन जो ऑर्डर ब्लॉक है हम लोग उसको यूज़ करते हैं, एंड देन जो भी लिक्विडिटी वगैरह जो भी टारगेट हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मतलब ये तो टारगेट तो छोड़ दो, एंट्री तो पता लग गई। दिस इज द एंट्री मॉड्यूल ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ से एंट्री पता लगती है। बिलीव मी, ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक बार आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को समझ लिया ना, तो भूल जाओगे सारी चीज़ें। जब आपको दिखेंगे ना, यार इतने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं, मैं मानता हूँ 10 में से 4 ऑर्डर ब्लॉक, क्या तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ 10 में से 3 ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगे। क्या जाता है जब 1:10 मिलना है एक ट्रेड में? बताओ, कुछ जा रहा है? 1:10 आपके मिलने हैं, तो इस चीज़ को समझो यार। ये देखो, ये 1:10 है, ये तो मैंने अभी आपको दिखाया, 1:10 हमारे सामने बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे को 2 ट्रेड में भी 1:10 मिल गए ना, एक ये है और एक ये है,
या 1:8 भी मिल गया और बाकी की ट्रेड मेरी लॉस चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे 10 में से 2 ट्रेड सही जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ट्रेड है, बाकी की सारी ट्रेड मेरी लॉस हो जाए। अब फर्क कब पड़ेगा, जब मैं इनको सोचूंगा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, यार मेरे तो लॉस हो रहा है। मान लो इससे पहले मेरा लॉस हुआ था एंड नाउ इसके बाद, तो यू कैन सी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो इतना है, 9 है इसमें, 10 है, 19 है। 19 में से 8 गलत चला गया तो फिर भी मैं 11 रेशियो है मेरे पास। 1% अगर मैं एक रेशियो को दे तो 11% है 10 ट्रेड में। समझ आया? तो 100% एक्यूरेट कोई नहीं होगा, हो सकता है हमारा ये वाला ऑर्डर भी ब्लॉक भी गलत हो, नीचे वाला कोई यूज हो रहा हो। ठीक है, ये आपको अब मैं समझ रहा हूँ, ये स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, इट्स होता है, लेकिन मूव मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मूव बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। मैंने भी आपको लगा के दिखाया, इसके अंदर कहाँ लगा के दिखाया, वो मूव मिलते हैं गाइस, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पर ये है कि अब ये देखो कि ये कितनी गलत चीज़ है, यहाँ तक संभलने का टाइम है, लेकिन रिवॉर्ड भी तो देखो ना अब कितना है। किसी भी एसएमसी प्लेयर का रिवॉर्ड देखना, आपको पता लग जाएगा, 1:8, 10, 20 तक होते हैं, कोई कोई तो 100 तक निकाल देता है। समझ आया? दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। हमें पता है भी जो ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो हमारे सामने जो जोन है, ठीक है, तो हम इसको रिफाइंड कैसे कर सकते हैं, हमें हमारे सामने रियल जो आएगा वो इतना आएगा, हम इसे रिफाइंड कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस भी इतना हो जाएगा। ये हम करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, यही सेम प्रोसेस हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे फॉलो करते हैं, लेकिन आईडीएम बीओएस ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती। देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको किस चीज़ को यूज़ नहीं करना। जैसे आपको ये नहीं पता करना कि आईडीएम कहाँ है, आपको ये नहीं पता करना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है, आपको ये नहीं पता करना कि चेंज ऑफ करेक्टर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिलीव मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलेगा आपको देखो यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ आईडीएम है, ये वो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सीढ़ियाँ हैं। एक बार आपको दिख गया कि सीढ़ी का साइज इतना, डेट सेट, मुझे पता है मेरे पैर की मसल मेमोरी इतनी हो जाएगी, मैं आंख बंद करके भी चलूंगा, मैं चल लूंगा। वही सेम चीज़ यहाँ, तो आपको हर बार उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इसलिए लगा क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरत है अभी समझने की, क्योंकि हमें मैपिंग नहीं समझ में आएगी ना। समझ आया? बहुत सिंपल है ये, इतना कॉम्प्लेक्स मत समझो। अब चलो मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका आपको जनरली चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। अभी हम लोग गोल्ड में चल रहे हैं, गोल्ड में मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बाकी और कुछ भी मेजर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, चलो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, कहीं भी हम लोग चल देते हैं, यहाँ चल देते हैं कहीं भी। ठीक है, ये हमारे सामने पोर्शन आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे पास, दैट्स इट। ठीक है, ये देखो, यहाँ हम लोग लगाते हैं, ये एरिया है। ठीक है, मार्केट ऐसे गई ऊपर, नीचे गिरी, फिर ऊपर गई, तो यहाँ हमें पता लगा कि भाई ये टूट गया, दैट्स इट। ये माइंड में रखो, हाँ ये टूट गया, दैट्स इट, ये टूट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूटते ही नीचे आ गया। ठीक है, ये टूटते ही फिर बाद में नीचे आ गया, तो हम इसे लगा देंगे लाइक दिस, ये हमने लगा दिया, ये हो गया मेरे पास हाई राइज जैसा एरिया। मार्केट फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई, फिर बाद में ऊपर जाके जनरली आप देखो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इस तरीके से जा रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर दोबारा बिना हाई तोड़े लो तोड़ रहा है, लो तोड़ के रीटेस्ट वगैरह कर रहा है, देन फिर दोबारा इस तरीके से चल रहा है। तो अब हमने देखा कि मार्केट हमारा पूरा इस पोर्शन को यूज़ कर रही है, यू कैन ईजिली सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे सामने लो बना हुआ है, इसको ब्रेक कर दिया, एंड देन इस तरीके से आईडीएम वगैरह जो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये हमारे सामने एक आईडीएम बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, या फिर आप इस आईडीएम को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, ये दोनों ही एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब बाद में हमारे सामने क्या है कि हमें इसके और इसके बीच का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है, इसके और इसके बीच का एफबीजी में ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना है। वैसे तो इसका होगा जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, लेकिन हम लोग, मैं फिर भी आपको लो से यहाँ तक का दिखा रहा हूँ कि इसके बीच का। तो हमारे पास जो वैलिड बचता है वो कौन सा बचता है, यू कैन सी, ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड, क्योंकि यहाँ से ब्रेक होके गया है ऊपर, तो ये हमारे लिए एक स्विंग बचता है
क्योंकि मार्केट कैरेक्टर चेंज कर चुकी है, तो डाउन साइड में तो जाना है। कैरेक्टर चेंज कर दिया, डाउन साइड में जाना है। अब यहां पर देखो स्विंग की सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल, मतलब ऊपर की साइड आपकी तो ग्रीन ही रहेगी, नीचे सेलिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको समझाया उसको अपोजिट कर देना है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया ना यहाँ पर, तो जैसे ये बताया यहाँ पर, तो ये रेड हो गई, ऊपर होगी तो ग्रीन हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम चीज़। ठीक है, यहाँ ये हो जाएगी ग्रीन वाली, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एफ हो जाएगा, तो वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इट्स सो सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मार्केट फिर गई ऊपर। ठीक है, यहाँ देखो आप यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके नीचे किसी को एफ नजर आ रहा है? बताओ, क्या किसी को इस कैंडल के नीचे एफ नजर आ रहा है? अरे यार बार रिप्ले, ठीक है चलो कर देता हूँ, लोअर बताओ। यहाँ पर आ गए हम लोग। अभी हमें नहीं पता, अभी ये लो टूटा नहीं है, मैंने लो मार्क कर रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर चला गया, तो हम इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वी कैन सी मार्केट नीचे आ रही है। अब मार्केट ने कैरेक्टर तोड़ दिया, तो भाई हमारे लिए ये ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईडीएम होने के बाद इस ट्रेंड में ही हम लोग एफ और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। लेट्स वेट, लेकिन पहले ही हम लोग इसमें ढूंढ लेते हैं इनकेस। अब देखो आईडीएम हो गया। ठीक है, नहीं अभी नहीं हुआ, अभी ये वाला रह रहा है। ठीक है, एक तो ये है जनरली, एक ये आईडीएम है, एक ये आईडीएम है, तो स्विंग का हम लोग पहला ही वाला ले सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब अगर ये होता है तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर वेट करेंगे। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आईडीएम है सिंपल यार, इंड्यूसमेंट है, पहली स्विंग है ट्रेंड की। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। एंड देखो ये ब्रेक हो गया, परफेक्ट। अबे ब्रेक हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एफ या फिर मैं ढूंढूंगा ऑर्डर ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा ऑर्डर ब्लॉक, ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक आता है ये। इसके नीचे किसी को एफ नजर आ रहा है? पहले मुझे बताओ, यहाँ है कहीं पर भी नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, यस और नो करते रहना। किसी को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, अभी ये समझ लो, फिर मैं आईडीएम बताता हूँ थोड़ा और डिटेल में। मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा आईडीएम क्या है। ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी आईडीएम समझाता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर इसके पास नहीं है तो हम इसके अगली कैंडल में चले जाते हैं। इसके पास यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ इस वाली कैंडल में आते तो यहाँ इसके नीचे हमें एफ दिखता है। यही तो सारा खेल है। नहीं है तो आगे बढ़ते रहो ना यार, क्यों एक के पीछे पड़े हो तुम? नहीं है तो आगे बढ़ो। यहाँ अब हमें दिखा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे है एफ यू कैन सी लाइक दिस, इसके नीचे एफ तो ये हमारे सामने एफ हो जाएगा, यू कैन सी, एंड ये हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको रिफाइनिंग नहीं सिखा रहा, क्योंकि रिफाइनिंग सीखने के लिए एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, मतलब छोटा स्टॉप लॉस करने के लिए। वी कैन सी अब ये पूरा जोन, अब पूरा जोन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहते हैं ना स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, सिंपली मैं इसको यहाँ लगा लूँ लाइक दिस। ठीक है, मैंने सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ लगा देना, और जो भी मेरा टारगेट है, मैंने आपको बताया नहीं कैसे निकालेंगे, मैं इसको जनरली मान लो यहाँ तक इसको लगा देता हूँ। ठीक है, अभी भी ये पोर्शन आ रहा है, वैसे ये 1 रेशियो आपका 10 से ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना निकल के आएगा, बट कोई नहीं, वी हैव टू सी। हमारा क्या पोर्शन है कि मार्केट एफ पे जाए एंड वहां से आके टैप करके नीचे घुस जाए। एफ बहुत है, देखो ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन हम इसी को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वाले एफ को हमें यूज करना है। एंड यू कैन सी इजिली मार्केट जाती है एंड टैप करके नीचे आए, थोड़ा सा बचा होगा अभी पोर्शन यहाँ पर। ठीक है, जनरली लोकल सा एरिया है, वी हैव टू सी दिस। ठीक है, सारा का सारा खेल जो है हमारा, ये डिपेंड करता है स्विंग्स के ऊपर, क्योंकि देखो जितनी अच्छी स्विंग्स होगी, देखो सेम यही चीज़ है, फिर यहाँ एफ बन गया, फिर दोबारा वही पोर्शन है। ठीक है, फिर ही दोबारा वही पोर्शन है। तो ये पोर्शन छोटे मोटे आपको दिखेंगे, जोन से कनेक्ट होते हुए, जोन से यूज करते हुए हम लोग। ठीक है, जितने छोटे छोटे हमारे टाइम फ्रेम होते चले जाएंगे, उतना रिफाइनिंग इसके अंदर बनती चली जाएगी। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है कि स्टॉप लॉस हिट होके काम करना, वो नहीं देखने को मिलेगा इसमें, ये भूल जाना। जैसे आपको दिखेगा ना कि स्टॉप लॉस हिट होके काम करना, अगर स्टॉप लॉस हो गया ना, तो ट्रेंड वो फिर फ्लो ही करेगा। ठीक है, ट्रेंड फ्लो ही करेगा। अगर मान लो स्टॉप लॉस हो गया ना, तो ट्रेंड फ्लो ही करेगा आपका, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस करके नीचे गिर जाएगा। ये तो 20 में से कोई एक ऐसी पोजीशन निकलेगी जिसमें आपका ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता जनरली। ये इसकी बहुत अच्छी ब्यूटी है, इसकी बहुत अच्छी ये खासियत है। ठीक है, तो अभी हम बड़े टाइम फ्रेम में तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम, अगर अगर एंट्री छूट गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दोबारा से मिल जाएगी, कोई ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी है हमारे पास। दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़। ओके, अभी मैं समझ रहा हूँ 90% लोगों के सर के ऊपर से बात जा रही है, बट गाइज 2 महीने बाद जब यही स्ट्रीम देखोगे ना, आपको बिलीव होगा मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, तब आपको पता लगेगा मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं जो आईडीएम है ना, ये सर का दर्द कैसे करेगा आपका। ठीक है, ये जो आईडीएम है, ये आपका सर दर्द कैसे करेगा। देखो, होता क्या है कि इसमें इथेरियम में समझा दूंगा, नहीं छोड़ो चलो। यार मैं इसमें एमएमसी ऐड नहीं करना चाहता, वरना इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएगी, फिर ये अलग अलग नहीं नजर आएगा ये। ठीक है, अगर मैंने इसमें एमएमसी के एक टॉपिक ऐड कर दिया तो झट से समझ में आ जाएगा तुम्हें ये क्या है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये होगा भी नहीं फिर भी काम करेगा, वो जो चीज़ है, फिर वो वाली चीज़ ऐड हो जाएगी, वो बना भी नहीं है। लेकिन अभी मैं जैसे कुछ कुछ जगह पे आप देख रहे हो कि मैं आईडीएम को गलत तरीके से मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें एमएमसी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी वर्क कर रहा है। बट ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो आपके सामने कोई भी एक हाई टूट गया, छोटे छोटे चार्ट पे अगर चल रहा है, तो हम उसको एक इंड्यूसमेंट कहते हैं। देखो, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है बेयरिश प्रेशर और बुलिश प्रेशर। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना प्रेशर। ये जो इंड्यूसमेंट है आपकी, ये दो तरीके से हो सकती है। एक आपकी हो सकती है जनरली, मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि बुलिश प्रेशर की। ठीक है, ठीक है, एक आपकी हो सकती है जनरली बियरिश प्रेशर की। ओके, अब ये जो बुलिश और बेरिश प्रेशर में फर्क क्या है। बुलिश प्रेशर होता है आपका जब मार्केट आपकी ऐसे गिर रही हो, ऐसे और ऐसे गिर रही हो, ऐसे जा रही हो, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये इंड्यूस करता है पॉजिटिव साइड पे कि भाई मार्केट को ऊपर ले जाओ, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे गिर जाती है, तो हम इसको पॉजिटिव प्रेशर या बुलिश प्रेशर कहते हैं। लेकिन एसएमसी की भाषा में इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये पूरा जो पोर्शन है इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपकी कोई कैंडल हो एक सिंपल, जैसे मैंने आपको कल बताया था। हो सकता है यहाँ पर आपका कोई पॉसिबली है कि यहाँ पर आपका कोई भी सीसीपी हो सकता है। सीसीपी मतलब चार्ट पैटर्न आपका कोई हो सकता है, जैसे मान के चलो आपका जैसे मार्केट ऐसे नीचे गिर रही है, हो सकता है आपका कोई पीनट बन रहा हो, पॉसिबली बुलिश पीनट बन रहा हो, एंड देन फिर मार्केट आपके नीचे ब्रेक करके ऊपर जा रही है। हम इसको एफएमएफआर कहते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसके रिटेस्टिंग में यूज करेंगे वो। यहाँ एएमडी यूज हो जाता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, दूसरा जैसे मान के चलो इसकी जगह हमारे पास एक ये होता है, तो हम इसको यहाँ पर जनरली जो भी इसका हाई होता है, इस पैटर्न का हाई है, हम इसको कहते हैं कि इस पैटर्न की जो सॉरी नीचे है, नीचे की साइड जाने वाले, तो इस पैटर्न की जो पावर है वो इसके पैरों में छुपी है, क्योंकि बुलिश पैटर्न है तो पावर इसकी पैरों में छुपी है। तो पैर अगर टूट गए तो भाई पैटर्न टूट जाएगा ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब ऐसे ही सेकंड, जैसे हमारे पास एक और है कि यहाँ पर मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा बना हुआ है लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल है बुलिश टाइप। ठीक है, एंड देन मार्केट इसको नीचे से तोड़ देती है फिर ऊपर जा रही है। तो ये भी सेम हमारे लिए, इसका जो लो है इसके पैरों में प्रेशर है, पावरफुल है। सेम चीज हमारे पास यहाँ पर जो हैंगिंग मैन है मान लो एक तरह का, वो हमें नजर आता है पॉजिटिव पैटर्न की तरह, वो सॉरी नेगेटिव पैटर्न की तरह, अगर वो टॉप पे होता है। ठीक है, अगर वो टॉप पे होता है। इसी तरीके से अगर ये पैटर्न हमारे बेयरिश की तरह दिखे, जैसे इन केस अगर मार्केट ऐसे जाती है एंड देन फिर नीचे, ये जो नीचे गिर रही है, ये एक प्रेशर है। ठीक है, देखो इसको हम जनरली पुल बैक, डाउन साइड का पुल बैक, अप साइड का पुल बैक ऐसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं पुल बैक वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, बस मुझे पर्सनली अच्छा ही लगता पुल बैक, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता। ठीक है, मैं अपना ही, मुझे अपने वर्ड्स में ज़्यादा खेलने का शौक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे सामने जो प्रेशर है वो बियरिश प्रेशर है। ये जो अब यहाँ पर हमारे सामने जो पैटर्न है वो बने रहेंगे, लाइक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे
कुछ ऐसा पैटर्न होगा जो बना होगा इस तरीके से, जैसे बियरिश पीनेंट बना होगा आपके पास में, ठीक है। वो अलग बात है कि आप इसका एफएमएफआर यूज़ करोगे या फिर एचसीआर यूज़ करोगे, ठीक है। आप इसका एचसीआर यूज़ करोगे या एफएमएफआर यूज़ करोगे, ऐसा ही होगा। एंड देन इसकी सारी की सारी पावर छुपी है ऊपर। अगर ऊपर से टूट गया तो बेचारे के प्रेशर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर ये टूट गया तो वो अलग बात है कि हम इसमें बीआर डिमांड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बीआर डिमांड यूज़ कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा, लेकिन मतलब एमएमसी वाला, लेकिन मैं क्या करूँ यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास में एक पैटर्न और है, जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये तो हेड एंड शोल्डर तो होता ही वो है, उसको क्या ही बनाऊँ मैं, ठीक है। बट कुछ ऐसा बेंडिंग जैसा पैटर्न बना हुआ, बेंडिंग जैसा पैटर्न बना हुआ, फिर मार्केट ऐसे बेंड करके ऊपर चली जाती है। हम तो पॉजिटिव बेंडिंग ढूंढ के भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये पैटर्न है, इसकी सारी की सारी पावर यहाँ लगी हुई है। आप समझ में आ रहा है? तो ये सारे के सारे जो पैटर्न है आपके, ये नेगेटिव हैं, जो मार्केट को नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जनरली यूज करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो ये जो पोर्शन है ये बड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है। ये अगर टूट जाएगा तो उसकी प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर ये टूट गया तो अब इसका जो, इसमें अभी आईडीएम नहीं बताया मैंने आपको, ये मैंने बताया इनकी पावर कहाँ है। अभी आईडीएम नहीं बताया मैंने आपको, ये बता रहा हूँ पावर कहाँ। आईडीएम तो बताऊंगा मैं अभी, इंड्यूसमेंट किस तरीके से यहाँ जनरेट होती है, उसके ऑपोजिट में आईडीएम बनता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जनरली प्रेशर, इनकी पावर्स हैं जो नीचे रहती है, जैसे यहाँ इसकी लगी हुई, इसकी पावर है ये नीचे लगी हुई, लेकिन इंड्यूसमेंट यहाँ नहीं है। इंड्यूसमेंट होता है अब इसको तोड़ने के लिए जो प्रेशर आ रहा है, उससे हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं, और वो आता है अपोजिट में। अब यहाँ इंड्यूसमेंट आ रहा है यहाँ पर, तो इसका जो हाई होगा, दैट इज नोन एज द आईडी, दैट इज नोन एज द आईडी। समझ आया? अपोजिट होता है सब। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ आईडीएम होगा, यहाँ आईडीएम होगा। लेकिन इनको तोड़ने के लिए ऊपर ही तो जाएगी मार्केट। कैसे जाएगी? जब प्रेशर आएगा नीचे, जब इंड्यूस होगी मार्केट, जब इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? मुझे लगता है मुझे एमएमसी के कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड कर करके आपको समझाने पड़ेंगे ना, तभी थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी बीआर डिमांड बताया, एफएमएफआर बताया, है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इनकरेक्ट कुछ भी लग तो नहीं रहा कि भाई यहाँ इनकरेक्ट है या कुछ ऐसा कुछ है, भाई हमें लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है, ऐसा कुछ है? ठीक है, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, प्रेशर अपोजिट साइड होता है, और जो इंड्यूसमेंट है वो आपकी इस तरीके से चलती है। फेल करते ही हमें अब ट्रेंड के फेवर में जाना है। अब तो और ज़्यादा हार्ड हो गया भाई, मैं और कैसे डीप में बताऊं। आईडीएम काम क्या करता है भाई? एक काम करो, तुम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो चुपचाप, ठीक है, एफवीजी के साथ, बस उसको छोड़ दो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो एफवीजी के साथ, बाकी सब छोड़ दो। वो ज़्यादा अच्छा है, ना कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे तो यार। मेरा गला भी सूख गया बोलते बोलते यार। चार्ट्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ये तो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। ओके, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, यहाँ यहाँ और पीछे चलो, यहाँ से बताते हैं। ये अच्छा खासा पोर्शन हमारे पास। ओके, मार्केट अभी सेलिंग में है। यहाँ से देखो, नीचे आई, लो 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 में बना, ठीक है, लो बना यहाँ पर, लो क्रॉस हो गया हमारे पास, लेकिन ये लो नहीं है, लो एक्चुअल में ये है, ठीक है। ये वो हमारे सामने डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट नीचे आती है। नीचे आने के बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए एक स्विंग, स्विंग चाहिए हमें एक, ठीक है। अब यहाँ मान लो इस तरीके से मार्केट जाती है, फिर इसको नीचे से क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्रॉस करते ही सेंटर का पार्ट आईडीएम बन गया। बना नहीं बना? लाइन चार्ट में देखो, ठीक है। यहाँ तो ये नहीं दिखाया क्योंकि बॉडी क्लोज है। ये आईडीएम बना नहीं बना, यस और नो करते रहो। क्या ये आईडीएम है नहीं है? बताओ, क्या ये आईडीएम है नहीं है? है या नहीं है?
छोटा सा है, ऐसी लग रहा है आपको देखने में ये? ठीक है, चलो मैं, यस, इतने छोटे छोटे तूफान मचा देते हैं। ठीक है, अब फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, ये डाउन साइड में है, आइडिया में नहीं है, ये बताओ। जो भी यस कह रहा है, पहले ये बताओ डाउन ट्रेंड में आईडीएम नीचे कब से लगने लग गए? हो गए ना कंफ्यूज? यार तुम तो बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो गए, बताओ। इतनी जल्दी तो कंफ्यूज नहीं होना था। सारे नालायक कंफ्यूज हो गए। चलो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन डाउन साइड में आईडीएम नीचे कैसे आने लग गया? नीचे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। हाँ ठीक है, ये होगा, देखो आईडीएम ये दिख रहा है आपको, ये असली आईडीएम है, ये होगा। यस, मार्केट नीचे जा रही है। थोड़े बड़े मूव्स लूँ? अगर तुम बड़े कहोगे तो मैं बड़े मूव ले लूँगा, बड़े बड़े मूव जो, ठीक है। छोटे मूव नहीं लूँगा, फिर बड़े वाले मूव ले लूँगा चाहे तो। ठीक है, बट ये है ना कि यहाँ से एक एक कैंडल सॉल्व करने में जो मज़ा है वो अलग है। ठीक है, यस, आईडीएम ब्रेक हो गया, नीचे का हिस्सा बन गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बताओ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी आईडीएम ही है? ये तो आईडीएम नहीं है ना, ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। लोगों को लगता है एमएमसी कॉम्प्लेक्स है। देखा तुमने कितने मेरे शॉर्ट वीडियोस पे, लाइव वीडियोस पे, उन सब चीज़ों पे कितने जो है, जनरली मैंने कितने क्रिटिसिज्म झेला इस चीज़ को लेके कि एमएमसी फालतू की चीज़ है, कंफ्यूज्ड है, ये सब है वो सब है। अभी धीरे धीरे चलो, अभी जरा मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, रियलिटी नज़र आएगी ना तो ध्यान हटेगा सबका, फिर दोबारा डब्ल्यूएम पे आ जाएंगे। बट कोई नहीं, भरोसा रखो, ये भी मज़ेदार है अगर इसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, देखो वो दिन याद करो जब मैं रिपीटेशन समझाता था, आज भी रिपीटेशन में कंफ्यूजन नहीं मिलेगी। तो वो रिपीटेशन और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो सेम चीज़ है। ठीक है, चलिए, आगे नीचे आ रही है, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, ये इसमें टाइम लग जाए क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है। यहाँ से पूरे स्विंग को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इस स्विंग को लेने के बाद यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर गई है, तो मैं इस एक कैंडल को और ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलो मार्केट ऐसे आई, ऐसे गई, एंड देन फिर यहाँ आई, फिर ऐसे गई, फिर दोबारा नीचे आई। ठीक है, तो ये हमारे लिए आइडियम हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ? ये आइडियम हो जाएगा, और ये हो गया यहाँ पर क्रॉस। ये तो हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये हो जाएगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ यस और नो, क्या ये दोनों ठीक है नहीं है? अब आप बताओ यस और नो, क्या ये दोनों ठीक है या नहीं है? इसी तरीके से होगा। मैंने यहाँ पर कैंडल, ये वाली कैंडल ली है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि सारे लो टूट गए थे, सारे लो टूटने के बाद ये इकलौती एक ग्रीन कैंडल है जो इस ट्रेंड के अंदर आई है, ये मान के चलो। इसके बाद जो लास्ट ग्रीन कैंडल है वो ये, तो इसलिए मैंने इसको स्विंग माना है। और ये इसका लो तोड़ दिया इसने, कैंडल भी क्लोज कर दी, एंड देन फिर ये हाई बन गया आईडीएम। फिर ये लो ने आईडीएम को क्रॉस करके लो को बॉस बना दिया। एंड सही है ना, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, परफेक्ट। कौन नो कह रहा है मुझे बताओ जरा? अभी भी डब्ल्यू एम पे हैं। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। तो आईडीएम क्रॉस होते ही उसके बाद जो सबसे लोएस्ट पोर्ट होता है उसे हम लोग कैरेक्टर कहते हैं नहीं कहते हैं बताओ? क्या उसे हम कैरेक्टर कहते हैं? बिल्कुल, अरे ऐसे क्यों हो गया, बिल्कुल कहते हैं, है ना? कैरेक्टर ब्रेक होने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, लेकिन ट्रेंड ऐसे चेंज नहीं होता। कैरेक्टर ब्रेक होने के बाद भी आईडीएम होना चाहिए ऊपर की साइड वाला। तो यहाँ आईडीएम देखते हैं हम लोग क्या है। अब इस ट्रेंड में, ट्रेंड क्रॉस होने के बाद सबसे पहला एक सेल साइड है, रेड ग्रीन रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी, ब्लैक कलर की, ये एक स्विंग है छोटा सा, इसका लो आईडीएम, एंड देन ऊपर मार्केट चलेगी। ये लो क्रॉस होते ही मार्केट का हायर हाई बन गया, बन गया। ये देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट इट्स ए पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसको बना लेंगे। अब तो नीचे ही आएगा आईडीएम, अब तो नहीं आएगा ऊपर, अब तो नीचे ही आएगा।
अब तो ऊपर नहीं आएगा ना, क्योंकि भाई अभी प्रेशर कैसे बताया मैंने आपको। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफ्यूजन है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। परफेक्ट। अब ये जो पूरा ट्रेंड है जो जनरली आपका यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, ध्यान इस ट्रेंड को ध्यान से देखना गाइस। यहाँ से लेके यहाँ के ट्रेंड में हमें ढूंढना है एफ। क्या ढूंढना है? एफ। किसके साथ? ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो कई सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफ यहाँ बने हुए हैं जनरली, ठीक है, हम चाहे तो बहुत सारे देख सकते हैं। तो हम लोग बॉटम से शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये कैंडल आती है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, ये जनरली लोएस्ट कैंडल नहीं है, लोएस्ट सेलिंग कैंडल चाहिए होती है हमें, लोएस्ट सेलिंग कैंडल है नहीं। लेकिन इसके बाद की हम लोग ग्रीन कैंडल भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि लो तो नीचे गई थी ना, पहले तो सेल नीचे गई थी, उसके बाद फिर ऊपर चली गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले लो नीचे गया था, फिर ऊपर चला गया, तो हम इसको भी लो समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर एफ चाहिए हमें, परफेक्ट, हम इसके एफ को यूज़ करते हैं लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक ये मेरे सामने एफ आ गया, ये बनाएगा एफ। परफेक्ट। अब ऊपर चलते हैं, एक और एफ यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक जैसी कैंडल दिख रही है, लेकिन ये जनरली ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इन केस अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है मेरे पास जो कैंडल है उसमें यहाँ पर जो जोन है वो जनरली वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए, बट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पर हमारे सामने एफ भी है, तो ये वैलिड रहेगा, ठीक है, वैलिड रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो, इसे धीरे धीरे करोगे ना तो दिमाग में घुसेगा, एकदम नहीं घुसेगा। 3 दिन मुझे हुए हैं, 3 दिन में मास्टर तो बन नहीं जाओगे जो है स्ट्रक्चर मैपिंग के। 3 दिन में 12th क्लास का सिलेबस पढ़ लोगे एक दिन में, मतलब 3 दिन में। कम से कम 2 महीने तो लगेंगे, तो वो 2 महीने समझ के चलो, इसलिए मैंने बोला था आपसे 1.5 से 2 महीने लगेंगे आपको। तो 2 दिन में दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? कंप्यूटर थोड़ी हो। आज की दुनिया चैट जीपीटी पे चल रही है, खुद का दिमाग का इस्तेमाल करना लोगों का बंद हो गया है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे ऐप बीजी और साथ में एक और ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखो एक ब्लॉक हमारे सामने ये आता है, अगर हम इसकी बात करें तो कई सारे, एक ये भी है, एक ये भी है, यहाँ पर भी बनाइए तो आईडी में हो जाएगा, ठीक है जनरली। अब यहाँ पर सबके अंदर यही चीज़ है, यहाँ देखो, एक ये हमारे सामने बन गया, यू कैन सी, ठीक है। एक ये हमारे सामने, अब यहाँ तो ये फेल हुआ है, देखो यहाँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर जनरली फेल हो गया, आप देखो, ठीक है। तो ये फेल हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हमारे सामने एक और एफ आता है, ठीक है, यू कैन सी, ये भी हमारे सामने एक ब्लॉक की तरह यूज़ हो रहा है, यू कैन सी। और ये जो नीचे का कैंडल है, हम इसको पूरे को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक की तरह यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये जनरली लगा हुआ है। इन केस अगर मैं सारी कैंडल कंबाइन कर दूंगा तो नीचे वाली, तो मेरे सामने पोर्शन आता है, एंड देन वी हैव दिस। अब इसमें से एक ब्लॉक यूज़ हुआ है, दूसरा वाला जो है जनरली यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर ही ब्लॉक। अब देखो अब क्या है, लॉजिकली कैसे यूज़ करना है। अगर इन केस अगर मैं इसको मानूं कि ये एक ब्लॉक है, तो ही मैं इसे यूज़ कर पाऊंगा। मानना कैसे पड़ेगा कि मैं इसको स्विंग की तरह मान रहा हूँ भाई, इस तरीके से 10 मार्केट चले तो मेरे लिए स्विंग बन गया। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ सिर्फ एफ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ सिर्फ एफ है। तो ये एफ में तो यूज हुआ है, बट ऑर्डर ब्लॉक जो असलियत वाला है, ये वाला जो जोन है, ये यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसमें एग्जीक्यूशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन नहीं है। अगर हम सिर्फ एफ यूज़ करेंगे तो भाई ये है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ यूज़ करेंगे तो रिफाइंड वाला तो बस नीचे वाला है, और वो रिफाइंड वाला में मार्केट गई नहीं है, तो उसके लिए हमारा मूव यहाँ आया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कंफ्यूज करेंगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने इनसाइडर वाला लगाया हुआ, आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये मैंने ऊपर से कनेक्ट किया हुआ है इसको, देखो यहाँ से नहीं करा कनेक्ट, आप यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से मैंने करा हुआ, यहाँ से और यहाँ तक का एरिया बना हुआ, लाइक दिस। मैं इसको नीचे भी ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आई मार्केट यहाँ तक आई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से। तो गाइस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें और थोड़ी बहुत चीज़ें जो ऐड हो जाएंगी, बट मैं देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। देखो कितने सारे ऐप भेजे, लेकिन उससे एक ही काम करा, वो भी वो वाला जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट भी फेल है, कुछ कुछ जगह पे 100% नहीं वर्क करेगा। समझ गए ना आप? ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको।
हाँ वो अलग बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपना थोड़ा अपना दिमाग लगाएं तो वो तो फिर एक अलग ही चीज़ हो जाती है कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक यस, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये मान लो यूज़ करते हो तो फिर बाद में जो एक्सटर्नल जो लिक्विडिटीज़ वगैरह हैं वो हमारी ये हैं, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, तीन तीन है, तो इन तीनों जगह पे आईएफसी कैंडल आनी चाहिए। देखो यहाँ पर ही आई हुई है आईएफसी कैंडल, इसके पास भी आईएफसी कैंडल आई हुई है, एंड इन दोनों पे भी देखो, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल है, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल। तो ये क्यों आ रही है ये समझाऊंगा आपको। लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी तो बहुत सिंपल है, तो समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो पहले मेरा मेन टॉपिक था आज का आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाना, एंड उसके बाद थोड़ा सा यू नो आईडीएम को थोड़ा क्लियर करना, जो कि और कंफ्यूजन हो गई है मैं समझ रहा हूँ। दिस प्लेज स्टॉप लॉस हंट एंड गो अप। हाँ मतलब अब कह सकते हो, देखो हमने नियरेस्ट देखा है, लेकिन हमें ट्रेंड का सबसे लोएस्ट पार्ट देखना पड़ता है, जो लोएस्ट सेलिंग कैंडल होती है, लोएस्ट जो सबसे नीचे की कैंडल है ट्रेंड में, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है। वो कोई सी भी कलर की हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कलर है, जो सबसे नीचे की कैंडल है लो उस ट्रेंड की। ठीक है, ओके। मिटिगेशन ब्लॉक, या उसको भी मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि एमएमसी के अंदर मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अलग तरीके से बताया हुआ है, और वो बहुत सिंपल है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बहुत सिंपल है कि हाँ, वहाँ कैंडल का इस्तेमाल है कि हाँ भाई टॉप पे जो कैंडल है वही गिरा रही है, उसे पकड़ो, उसकी गर्दन पकड़ो। वो दो बार, एक फेल हो गई, एक विधायक गया, दूसरी फेल होगी, दो विधायक गए, उनके रिटेस्टिंग पे सप्लाई आधी होगी, लगा के मार्केट फेवर में वहाँ ये चलता है, आपको पता है सबको। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना थोड़ा, अभी ये थोड़ा एक्यूरेट भी है, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन भी है इसमें। ठीक है, वो तो पता ही है आप लोगों को। मान लो एमएमसी में आ जाते हैं, तो मैं यही पोर्शन एमएमसी में समझाता हूँ, ये कब का है बताऊँ एमएमसी में कैसा होगा, बताओ बताओ, तो वहाँ चलता हूँ मैं एक बार, जो पुराने हैं जो नए हैं उनको बता देता हूँ एमएमसी में कैसे मज़ा आएगा इसमें देखने में। वहाँ तो चार्ट भी नहीं होगा ना, तब भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बट एंट्री में प्रॉब्लम होती है ना। 27 जून एमएमसी में चलते हैं, चलो। 27 जून, यो, यहाँ पर आ गए, चलो गाइस। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये गिरी यहाँ तक क्यों है। ठीक है, तो भाई पता लगता है कि ये जो गिरी है, ये जनरली अपने यहाँ से गिरी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है हम इसको उठाएंगे और अपने ये जो लो है, सॉरी ये जो लो है, ये टूट गया है, तो यहाँ से मेज़र करेंगे इसको। वैसे ऊपर से भी कर सकते, बट यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से करेंगे हम लोग, क्योंकि ये लो टूटा है, एंड देन ये लगा दिया। ठीक है ना कोई रिटेस्टिंग ना कुछ, बॉटम पकड़ो चलो अब क्योंकि आधा घंटा खराब हो गया एक जो है ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने में, यहाँ एक लाइन ने निकाल के दे दिया है। वैसे मैं चाहूँ तो वैसे मैं वॉल्यूम बर्स्ट में भी ले सकता हूँ यहाँ से नीचे में, ठीक है, बट चलो कोई नहीं। एक मिनट गाइस, एक मिनट रुको। देखो कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, पहले पहले सुन लो मेरी बात। मैंने बस आपको जस्ट वो बताया जो मैं पिछले 1 साल से बता रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसी है, ऐसा तो है नहीं, है ना भाई, है ना भाई। चलो कोई नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है मानता हूँ। चलो इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। नए लोग कितने हैं यहाँ पर, पहले नए लोग मुझे बताओ कितने हैं। हम लोग यही चलते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कब का था ये था ना, सब सब इसमें यहाँ चलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे मान के चलो 30 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक मैंने पोर्शन लिया, तो मैंने इसको डायरेक्टली बिना सोचे समझे यहाँ लगा दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ बनी, तो जस्ट यहाँ पर हमें थोड़ा वॉल्यूम बर्स्ट देखने को मिला, इसमें मैंने मार्क किया था शायद कि वॉल्यूम बर्स्ट हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें वॉल्यूम बर्स्ट मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हमें मार्केट यहाँ से जाती हुई दिखेगी, एंड देन उसके बाद मार्केट में फिर से ऊपर ही दिखेगी, रीटेस्ट भी दिखेगा, सब कुछ होगा। मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मार्केट को कर देता है वो जनरली आपके ट्रेंड के सबसे रीसेंट लो पे होता है। ठीक है, वो जनरली क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, देखो क्रॉस नहीं हुआ ये लो, लेकिन यहाँ तक रहता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लाइक दिस, एंड उसके बाद एरिया। हाँ भाई, एक मिनट रुको गाइस। यो, अ, अब हम चलते हैं जरा एक बार। क्या डेट थी गाइस हमारी? 28 या 27, है ना? मजाक मत बनाओ यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसकी बुराई करो, बस समझो इस चीज़ को, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सरदर्दी कम हो जाती है ना। तो अगर आप ये जो है चीज़ें समझ लोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि अ, दुनिया में जो भी आपसे बोलेगा ना कि कॉम्प्लेक्स है, बस आपको एक झंडा बनाना है। ठीक है, दैट्स इट। बट थोड़ा मैं ये कह सकता हूँ कि यार टाइम थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता कभी कभी, बट ठीक है। 100% एक्यूरेट तो कोई भी नहीं हो सकता दुनिया में, बट कुछ तो हो सकते हैं। ये गाइस हमारा, ये देखो यहाँ पर ये हमारा 27 का है, शायद 28 का है, 27 जून का एनालिसिस था, यही बनाया था मैंने उस दिन भी। ये तो लाइव में ही करा था, ऐसा ही था। इसमें वेरिफिकेशन के लिए एक ट्रेंड लाइन लगाई थी मैंने, मतलब उसके बाद जो मार्केट अच्छी खासी मूव करके गई थी, ऐसी था। यहाँ देखो नीचे लाइन दिख रही होगी लगी हुई, ये 2 महीने पहले का एनालिसिस है। अब जो भी यूट्यूबर तुम्हारे सामने ऐसे बोल रहा था ना कि कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है, मुझे और प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, यही तो मैं करना चाहता था। एसएमसी सिखाने के बाद मैं यही बताना चाहता था कि रियलाइज होना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा किसी के बारे में, वो बोल रहे हैं वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, 1 साल से मुझे नॉलेज है। मैं, ठीक है, मैं बिना पढ़े मैं मार्केट में नहीं आया हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ सिंपल है क्या चीज़ वो है। अब तुम्हें रियलाइज होगा कि सिंपल सीख रहे थे हम लोग बहुत। ठीक है, एक एक चीज़ हमें हर चीज़ पता थी। ठीक है, ओके। दिस इज द, ये प्रूफ है आपके सामने, आप खुद देख सकते हो। चलो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 मिनट में थे ना हम लोग, 15 मिनट में चल देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, मैं लाइव मार्केट नहीं सॉल्व करूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, संडे वैसी है तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ आगे चलो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंटरनल में चल देते हैं। यहाँ पर हमें फेल्ड हमारा एरिया दिखा था ना, फेल्ड एरिया दिखा था ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहाँ से यहाँ तक का एरिया गायब कर दिया, मार्केट नीचे जा रही है, बड़ी फास्ट सप्लाई है भाई, क्या बात है। हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर नीडेड वॉल्यूम, और वो निकल के आता है यहाँ पर, ये दिख रहा है पर ये नीड वॉल्यूम है। यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा नीड वॉल्यूम। ठीक है, ये पूरा का पूरा नीड वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो हमें पता है मार्केट ऊपर ही जानी है। ठीक है, तो इस तरीके से गई है, तो हम लोग यहाँ पर FMFR यूज़ कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई। देखो मैं बिल्कुल हाई से हाई लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास, ये एलिप्स ही तो है, एलिप्स है नहीं है।
एमएमसी वालों को बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना इसको। एलिप्स है नहीं है ये। हाँ ना करते रहो बस। थोड़ी पुराने समय पे चलते हैं, जो नए लोग हैं वो आप भी सीखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये एलिप्स है नहीं है। एलिप्स का एफएमएफआर हुआ, सप्लाई डबल हो गई है, ध्यान से देखो। एलिप्स का एफएमएफआर हुआ है और आपकी जो सप्लाई है वो डबल हो गई है, यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक। ये देखो सप्लाई डबल हो गई है, मार्केट यहाँ तक आई है आपके रियल में। ठीक है, तो मैं यही सप्लाई यहाँ से जो यूज़ हुई है मैंने उठा के इसको जनरली यहाँ से उठा के जनरली मैंने बस यहाँ लगा दिया। ठीक है, हाई से यहाँ तक क्यों? क्योंकि ये हमारे पास में एक कर्व है नहीं है? है नहीं कर्व? तो कर्व है भाई, हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ से। ये बना मैं, और एक चीज़ और, रुको जरा एक बार, इसको थोड़ा एग्जैक्ट तो लगाने दो मुझे। ये एग्जैक्ट हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट लगाया देखो बिल्कुल। एंड अब देखो है नहीं? दिस इज अ सप्लाई, दिस इज अ जोन, एंड दिस इज अ रिवर्सल एरिया। वैसे तो बुलिश पैटर्न की नीड है, बट ठीक है। नाउ वी कैन यूज बूम। ओके, आर कटा दूं। नाउ वी विल यूज दिस। ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी एरिया, तोड़ने के लिए भागेगी मार्केट। और जब इसको तोड़ेगी तो फिर से नीचे आने की कोशिश करेगी, क्यों? क्योंकि उसे अपनी, यहाँ पर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, एक कैंडल से पता कर लेंगे। ये कैंडल है एक जो पहले उठी थी, अब ये कैंडल होगी डबल, इसका मतलब सप्लाई आएगी, डिमांड आएगी डबल। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड लेनी है और इसको यहाँ लगा देनी है और डिमांड कर देनी है डबल। दैट्स इट, हमें अपना टारगेट मिल जाएगा। मिल गया? क्योंकि भाई कैंडल, इंटरनल कैंडल बड़ी हो गई है ना, मतलब बॉटम की जो कैंडल जो पहले उठाती थी वो बड़ी हो गई है। नाउ वी कैन सी कि मैं सामने पोर्शन बना हुआ है एंड ये कर दिया ब्रेक। आगे मार्केट, ये देखो लिक्विडिटी ब्रेक हो गई। दैट्स इट, हमारा देखो रिवर्सल एयर पे मार्केट पहुंच ही जाएगी। रिवर्सल एयर पे मार्केट पहुंच ही जाएगी, ऐसे तो होगा नहीं पहुंचेगी नहीं, रिवर्सल एयर पे पहुंच ही जाएगी। वहां से रिवर्स करना और ना करना वो उसकी अपनी कहानी है। अब रिवर्सल एयर लगाया तो इसके पास वॉल्यूम बर्स्ट भी होगा, यानी कि यस, रिसेंट की हमारे सामने जो कैंडल का आई है, दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट। लेट्स सी, अब हमें मार्केट में सप्लाई मिलनी चाहिए, तो हमें मिलनी चाहिए इसकी कम। अगर सप्लाई मिलनी चाहिए तो इसकी कम मिलनी चाहिए, मतलब कम मिलनी चाहिए सप्लाई, 50% मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसका यूज़ करूँगा जनरली 50%। ठीक है, वैसे तो यहाँ से करना चाहिए 50%, क्योंकि ये पूरा एक ही स्विंग है, अगर आप देखोगे ये पूरा एक ही है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ 50, ऐसे करके। ठीक है, मैं इसका यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, मुझे लगता है इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये ना एक कर्व है। एक्चुअल मूव यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि एलिप्स का डबल सप्लाई यहाँ तक बैठती है, तो मैंने 50% यूज़ कर लिया। अब जहाँ से भी सप्लाई दिखेगी पहली रेड कैंडल से इसको लगा दूंगा। ठीक है, वी कैन सी सप्लाई आई रिवर्सल एरिया से, यहाँ से यहाँ तक मैंने लगा दी, देखो आई से ऊपर। एंड दिस इज अवर नेक्स्ट रीटेस्टिंग एरिया। बाहर में जाए ऑर्डर लॉक। ये लगा दिया मेरे सामने, यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, प्रॉफिट है इसमें प्योर। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये हमारे सामने थोड़ा सा रीटेस्टिंग एरिया है एंड बूम। अब थोड़ा लग रहा है पुराने फॉर्म में वापस आए हैं यार, हैं? अब आया, मतलब इतने सिंपल मूव है और एक एक मूव कैप्चर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज। कोई चार्ट नहीं चल रहा कहीं पर भी, देख सकते हो मेरे पे एक ही विंडो है अभी। ठीक है, दूसरा मेरे पास सिर्फ एक मैकबुक है, एक लैपटॉप है एंड एक जो है अलग से मैकबुक प्रो है। मैक प्रो जो सीपीयू सा होता है वो, और कुछ नहीं। और यहाँ पर मेरे पास आईडी पे कोई, मेरे पास दूसरी स्क्रीन नहीं। इतना बेवकूफ़ नहीं हो कि दूसरी स्क्रीन लगा के बैठूंगा इतना सीखने के बाद भी। मज़ा आया? दिस इज कॉल्ड एमएमसी, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट। और आगे भी कर सकते हैं हम लोग, फिर से सप्लाई आधी कर दो। सप्लाई लो, आधी कर दो। चलो वेट करते हैं। ठीक है, उठ गई है। देखो आधी हो गई, मतलब आधी से भी और आधी हो गई, हुई तो है आधी। ऐसे तो है नहीं, हुई नहीं है। ठीक है, हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर देखो क्या दिखी आपको, आईएफसी कैंडल, वाई? बिकॉज दिस इज ए
यहाँ पर आप इसको मेजर चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हो। यहाँ मेजर माइनर यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, ये मेजर है और यहाँ पर भी मेजर है। यहाँ पर भी हमें आईएफसी कैंडल ही दिखेगी, यहाँ देखना आप, इस जगह पर हमें दिखेगी आईएफसी कैंडल, बड़ी कैंडल, मतलब कैंडल का साइज बड़ा दिखेगा अगर दिखेगा तो। ठीक है, देखें, चलो देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर आया है लेकिन अच्छा इसके पास आया, रुको इसके पास आया, इसके पास नहीं आया, मैंने शायद गलत कैंडल लगाई है, बट आना तो था, देखो यहाँ देखो आया तो है, लेकिन वो कैंडल शायद मैंने कैरेक्टर इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, किस कैंडल से मार्केट गिर रही है। शायद इन्वर्टेड हैमर से गिर रही है, लेकिन मैंने कुछ और लगा दिया। अब देखो क्या मस्त, अब ये भी, अब हमें ये भी पता है कि ये इतनी स्मूथ क्यों आ रही है, क्योंकि अगर मैं इसको एलिप्स बना लूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये सप्लाई ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। करके दिखाएं, चलिए अब का यूज़ करते हैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ अ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, एंड वी विल फ्लिप इट लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, एंड लेट्स सी, वैसे तो स्ट्रक्चर यहाँ तक बैठता है इसका, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ गई, परफेक्ट, गिर गई। अब लोग सोचेंगे यार इतना एक्यूरेट जा रहा है तो पता नहीं कितना पैसा बनता होगा, ये बनता होगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें से भी एक या दो ही रियल में जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर भी, बट ठीक है, एट द एंड चार हैं, रिवर्सल एरिया एक काम कर गया तो काफ़ी है यार, ठीक है, इट्स ऑल्सो, बट ये ज़्यादा सिंपल है उससे, दिमाग नहीं लगाना इसमें ज़्यादा, बस जैसा दिख रहा है वैसा कर देंगे, है ना भाई, यू कैन सी, बेंडिंग हो रही है, फिर से पॉजिटिव जाएगी, चली भी गई लो, ये वही तो है जो यहाँ बना हुआ है, अभी ये रियल नीचे आएगी, अभी ये वाला भी लो तोड़ सकती है, तोड़ दिया लो, टॉप पे पॉजिटिव पैटर्न है ना यार, इसलिए तो तोड़ दिया। क्या कह रहे हो, एक मिनट एक मिनट, ये बात हुई पूरे 2 घंटे बर्बाद करने के बाद, बस एक क्वेफल और क्यूबी लगा के पूरे 2 घंटे सत्यानाश कर दिया। भाई देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये लोगों को सोचना चाहिए, मैं यही पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला के फ्री में लाइव में यही तो सिखा रहा था, लोगों को मज़ा नहीं आया इसमें यार, ठीक है, छोड़ छोड़ के ट्रेड देने वालों के पास जा रहे हैं, जिन्हें जो है एसएमसी भी नहीं आती। नहीं एसएमसी भी अच्छी है, अभी एसएमसी में भी ये रिजल्ट निकलेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसा ही रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा एसएमसी में, प्रॉब्लम मत लो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो, अभी ये वाला ये तो बहुत एडवांस्ड में आ गया, वो अभी स्टार्टिंग ही 3 दिन हुए हैं यार, ठीक है, तो एसएमसी में भी ये रिजल्ट निकलेगा, प्रॉमिस, ऐसा चार्ट पे आएगा देखना तुम, ठीक है, बट एमएमसी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी, जैसे मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, तो पता है मेरे को ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने क्यों सीखे हुए, जैसे दो इनकम सोर्स होती है ना, एक बंद होगी तो दूसरी चल जाएगी, ऐसी दो कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, एक कॉन्सेप्ट अगर मुझे लग रहा है ना मेरा कमजोर कर रहा है मुझे, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करने लग जाओ, लेकिन पकड़ दोनों में होनी चाहिए। तो ये जो मेरा यहाँ पर आपको एसएमसी सिखाने का जो मतलब है ना, ये यही है कि आपके पास एक पैसिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नॉट प्राइमरी, इस चीज को मानो समझो यार, बिना सोचे समझे मैं कोई भी चीज यहाँ नहीं बता रहा आप लोगों को, एक प्राइमरी तो है आपके पास में, और अब आपके पास में एक पैसिव भी होने लग जाएगा, अब आई समझ में बात, अब तो कर लोगे, अब तो सीखोगे, कुछ तो बोलो, लाइक वाइक कुछ तो करते नहीं हो, कम से कम हाँ ना तो बोलो यार। लाइक तो करते नहीं हो यार तुम लोग, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। दिस इज एस आर इंटरचेंज, है नहीं है, है यार, जैसे मार्केट नीचे आ रही है,
और ये भी है, ये देखो, ये तीनों दिख रहे हैं, वो भी है तो यहाँ पर सिंपल सा ऐसा इंटरचेंज, और कुछ नहीं। एक एफ एम एफ आर हो जाए, बढ़िया मूव आएगा। अभी हुआ नहीं है। अब हो जाएगा। यस, हो गया, देखो एफ एम एफ आर हो गया। अब बढ़िया मूव आएगा। एस से यहाँ से इस मार्केट गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आ रही है नीचे, तो ये जो मैंने लगाया हुआ है ना, ये एस आर जो है ये, यहाँ पहले सपोर्ट 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 बन रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस बन गया। और यहाँ पर भी देखो बना है, फिर ये ब्रेक क्रॉस क्रॉस हो गया, देन कंटिन्यू कर गया। ये तो थोड़ा सा वैसा बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। यस, हटा दूँ अब इसको। दिस इज द एम एम सी। चलो जी, दोबारा आते हैं अपने सर दर्द वाले कॉन्सेप्ट पे वापस। क्या कहते हैं? ये था गाइस जो हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है। ओके। मैं डेली 1 महीने 2 महीने तक आपके सामने एफ बी जी ऑर्डर ब्लॉक करूँगा, तो वो भी आपको एफ एम एफ आर की तरह रिमेंबर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एफ एम एफ आर समझाया ना, आपको वो उस तरीके से याद हो जाएंगे। भरोसा भरोसा रखो उस चीज़ पे। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, हाँ यार, एक्चुअल में यही एलिप्स है, दिख रहा है ना एलिप्स। जैसे ही आपको यहाँ पर ब्लॉक दिखाई देंगे, 2 महीने रुक जाओ, बस 2 महीने में देखना ऐसे ही दिखेंगे, जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ ऐसे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे यहाँ, एलिप्स की तरह, एफ एम एफ आर की तरह। वैसा ही हो जाएगा, फिर आपको पता लगेगा हाँ यार ये बॉटम आ गया, यहाँ से उठ सकती है, टॉप आ गया, यहाँ से गिर सकती है, ऐसे करते करते। ठीक है। और कंबाइन तो मैं दोनों को कर दूंगा। ओके। तो हेट वेट नहीं यार। ठीक है। इससे भी मज़ा आएगा पकड़ने में, ऐसी बात नहीं है। चलिए जी, हम लोग चलते हैं यहाँ पर हमारे पास में। यहाँ तो कुछ आया ही नहीं है यार इसमें तो। ये तो डायरेक्ट ही, ये तो यूज़ ही नहीं हुआ है इसमें, तो जब तक आ ही नहीं बना। हम्म। ओके। ओके गाइस, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। देखो मैंने, हम्म, या 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट। मॉडरेटर थोड़ा सा चैट पे ध्यान रखो भाई, स्पैम ना करे लोग। ठीक है। ओके। या ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, 10 भी बज गए हैं। मैं कल की तरह आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम कॉन्सेप्ट करेंगे, एंड जो सही होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे जनरली। ठीक है। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पर। ओके, कल आपका टॉपिक मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जिन्होंने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको टॉपिक जो है एसएमसी का वो दिख जाएगा। और पुराने जो कॉन्सेप्ट हैं उनके डिटेल्स भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, जो जो मैंने बताई हुई है। ठीक है। तो जस्ट जॉइन इट। एंड कभी कभी मैं लाइव भी आ जाता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है।
ओके, थैंक यू गाइस। जो भी जिन्होंने फर्स्ट टाइम जिन्होंने जनरली वॉच किया है उन सबको मैं यही कहूँगा गाइस, थोड़ा सा हल्का दिमाग रखना, एकदम से आपको ऐसा लगे कि यार पता नहीं क्या चल गया है। वो एमएमसी वर्ड नया होगा आप लोगों के लिए, और एसएमसी तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो देखो मैं बिल्कुल बेसिक ही रखूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखने वाला, क्योंकि मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं खुल के बोलूँगा भाई, क्योंकि हमारा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एमएमसी के अंदर ज़्यादा है रेदर देन एसएमसी के अंदर। तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बाय द वे जो मेन टॉपिक्स हैं वो सिमिलर है कुछ कुछ, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँ एंड देन बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट एंड सी यू।